फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करेंगे जिनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमसे किसी ने पूछे थे और उसके बारे में हम किसी को बता रहे हैं बट उनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस आज के हमारे इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम करेंगे। ओके, जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रवि सेड टू मी, और उसके बाद डू यू लिव इन रायपुर। देखिए यहाँ भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कोई WH क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो क्या करना है आपको, जैसा पहले हम करते हैं रवि सेड टू मी को कन्वर्ट कीजिए रवि आस्क्ड मी में, वहां तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम यहाँ यूज करते हैं इफ। यस, आपको क्या यूज करना है यहाँ पर, इफ यूज करना है। उसके बाद तो जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि जो सेंटेंस है वो आप पहचानिए कि कौन से टेंस में पूछा गया। तो अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट सिंपल में, वो रूट तो वैसा ही रहेगा। तो अब आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा सेंटेंस, रवि आस्क्ड मी इफ आई लिव इन रायपुर। ओके, इस तरीके से आपको करना होगा। अगला देखिए, शी सेड टू मी, एंड फिर क्वेश्चन है हैव यू गॉन टू दिल्ली। अगेन यहाँ पर WH वर्ड नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, किससे पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कह रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आपका जो यू है वो चेंज होगा और साथ में हैव यू गॉन टू दिल्ली, दैट मीन्स ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसका भी ध्यान रखेंगे हम। और हम बनाएंगे सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, शी आस्क्ड मी, फिर इफ लगाना है, इफ लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी, एंड देन क्वेश्चन है विल यू प्ले क्रिकेट। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे ही आस्क्ड मी इफ, यू की जगह क्या हो जाएगा आई, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है, या हम कह रहे हैं यहाँ पर मी, तो मुझसे पूछा जा रहा है तो आई लगाना ही होगा। He asked me if I would play cricket, will की जगह would होगा और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म would के बाद आएगा। नेक्स्ट, टीचर asked the students, क्या पूछा, did you complete your homework। तो अब आप बना लीजिए, टीचर asked the students if, और क्योंकि स्टूडेंट जो प्लूरल है इसलिए क्या होगा, they had completed their homework। पास्ट सिंपल से वो हो गया पास्ट परफेक्ट। ओके, तो ध्यान आपको रखना है टेंसेस का और किस तरीके से टेंसेस चेंज होंगे इसका भी। सीता सेड टू मी डू यू लाइक स्वीट्स। अगेन क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है तो जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो तो हम करेंगे, लेकिन पहले कहेंगे शी आस्क्ड मी और फिर लगाएंगे इफ और उसके बाद सब्जेक्ट विच विल बी आई, एंड आपका पास्ट सिंपल में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कहेंगे लाइक स्वीट्स, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक स्वीट्स। रवि सेड टू मी कैन यू प्ले चेस। अब देखिए यहाँ पर किससे क्वेश्चन किया जा रहा है, कैन से, तो कैन जो है वो किसमें चेंज होता है, कुड में, याद रखिएगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, रवि आस्क्ड मी इफ आई कुड प्ले चेस। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस ले लेते हैं हम और फिर आपको बताना होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे कन्वर्ट होगा। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड। ऐसा तो हमने अभी देखा, उदाहरण देखा है, तो आप उसको याद करिए, रिकॉल कीजिए और फिर बताइए यहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे कहेंगे। देखिए एक चीज है, आस्क्ड यहाँ पर पहले से है, तो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स वो वैसा ही रहेगा। आपको WH क्वेश्चन के बदले यहाँ पर इफ लगाना होगा और उसके बाद ये किससे पूछा गया है, यू लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दे, एंड देन क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में तो हो जाएगा ये पास्ट सिंपल। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ दे लाइक्ड टू प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट, टीचर सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। यहाँ पर सेड टू आ गया है,
तो आपको आस्क तो करना ही होगा। टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। यही बनाया आपने। ओके, मिलाते जाइए। अगला देखिए, ही सेड टू मी इज दिस बैग योर्स। He asked me if that bag was mine। तो यहाँ पर this की जगह that होगा, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। और साथ में आपका क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल, साथ में yours पॉजेसिव यहाँ पर नाउन जो है वो कन्वर्ट हो गया माइन में। तो इस तरह के जो छोटे छोटे चेंजेस है, इट्स वेरी लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि जब मुझसे कुछ पूछा जा रहा है तो जब मैं आपको बताऊंगी तो उसने मुझसे क्या क्या पूछा था, उसको यू की जगह मैं, मेरा, इसी तरह से हमें वो कहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टीचर सेड टू रवि कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो कैन को किसमें कन्वर्ट करना है, पहले दिमाग में ले आइए, कुड, और बाकी सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे। टीचर आस्क्ड रवि इफ, रवि से पूछा गया है, थर्ड पर्सन है कोई, तो ही हो जाएगा, इफ ही कुड स्पीक इन इंग्लिश। यही बनाया आपने भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कोई हिंट नहीं, हम सिर्फ मिलाते चले जाएंगे। He said to me, have you seen my daughter? दो तीन बातों का बस ध्यान रखिए, एक तो said to को कन्वर्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया है और किससे पूछा गया है। ये तीन बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। बन गया सेंटेंस। He asked me if I had seen his daughter. Okay? चलिए नेक्स्ट देखिए, Mother said to me, are you doing your homework? Mother asked me if I was doing my homework, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, राइट? तो मदर आस्क्ड मी इफ आई वाज डूइंग माय होमवर्क, क्योंकि वहां पूछा गया था योर होमवर्क, तो हो जाएगा माय, क्योंकि मुझसे पूछा गया, यू की जगह आई। रवि सेड टू शॉपकीपर, विल यू ऑफर एनी डिस्काउंट? रवि ने किससे पूछा, शॉपकीपर से, तो अकॉर्डिंगली आप वहां पर प्रोनाउन यूज करेंगे और विल की जगह वुड यूज करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर भी जो बताया उसी तरीके से कन्वर्ट करना होगा। Ravi asked the shopkeeper if he would offer any discount, right? Next देखिए, mother asked the teacher, has my son reached school? Asked यहाँ पर पहले से है, तो हम वहां पर asked में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्या कहेंगे क्वेश्चन, क्या बनाएंगे सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में? Mother asked the teacher if her son, देखिए वहां पर माई सन था, तो हर सन हैड रीच्ड द स्कूल। क्यों हैड रीच्ड, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पर कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट वे में वो पास्ट परफेक्ट में। बना लीजिए सेंटेंस, मिलाया आपने। मदर आस्क्ड द टीचर इफ हर सन हैड रीच्ड द स्कूल। यस, वेरी गुड फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।